गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है डुप्लीकेट्स को रिमूव और उनको हाईलाइट करना। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है ये वाला चीज़। सबसे पहले आपके सामने डाटा है, जो भी डाटा आपने लिया हुआ है उसमें आपको फाइंड करना है कि डुप्लीकेट आपका डाटा कौन कौन सा है। तो होम बटन पे आपके है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें है हाईलाइट सेल रूल्स, इसके नीचे है डुप्लीकेट वैल्यूज़, और ये है आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो इसने शो की हैं वो है इस तरीके से। ये है आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़। चाहे तो आप इनको मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं या फिर अपने डाटा को इसी तरीके से रहने दीजिए। दूसरा हम फंक्शन यूज़ करते हैं इसमें रिमूव का। ये तो था शो करने का, अब है रिमूव करने का। तो उसके लिए हमें जाना होगा डाटा में। डाटा में है हमारा यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये बॉक्स खुलेगा यहाँ पर। इस बॉक्स में आपको ये ध्यान देना है कि माई डाटा हैज़ हेडर्स पे हमेशा चेक होना चाहिए और आपके डाटा में हेडर्स होने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको करना है ओके। तो ये दिखा रहा है कि दो डुप्लीकेट इसको मिले हैं, इसने उनको रिमूव किया और बाकी यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। तो जो पूरी तरीके से डुप्लीकेट थे इसने उसको रिमूव कर दिया है, बाकी डाटा जो है इसने यहाँ पे सेव छोड़ दिया है। तो ये था आसान सा तरीका रिमूव को हाईलाइट और डुप्लीकेट को रिमूव करने का। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/लर्न एक्सेल हिंदी। हैव अ नाइस डे, वेरी वेरी थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाटा वैलिडेशन। और डाटा वैलिडेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में, और ये इसमें थोड़ा आज फंक्शंस जो है थोड़े नए फंक्शंस मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक यहाँ पे डाटाबेस तैयार किया हुआ है सेल्समैन, और यहाँ पे कुछ ये नाम है प्रोडक्ट के और उनकी ये यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पर है टोटल क्वांटिटी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सेल्समैन का नाम लिखा हुआ है धीरज, और मेरे पास में चुनिंदा ही सेल्समैन है, यानी कि मेरे पास में मान लीजिए 6 ही सेल्समैन हैं और उन 6 सेल्समैन के नाम मैं इसमें एंटर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उन 6 के नाम के अलावा उसमें कोई और नाम एंटर ना हो पाए। तो उसको वैलिडेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपको अपनी रेंज स्टार्ट करनी है। उसके बाद हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में और यहाँ पे सेटिंग में जो क्राइटेरिया है उसके नीचे यहाँ पे है अलाउ, और इसके अंदर में हमारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा लिस्ट का। और सोर्स में अब की बार कोई फार्मूला हमें नहीं डालना है, हमें सोर्स हम यहीं पर ही अपनी शीट पे एक लिस्ट हमारी बनी होती है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। पर अब की बार मैं आपको मैनुअल डाल के भी बताऊंगा, इसमें मैनुअली भी आप इसमें फील्ड कर सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। तो आइए नाम डाल लेते हैं। सबसे पहला नाम धीरज ही ले लेते हैं जो डला हुआ है। के बाद है 5 नाम हो गए हैं, मेरे को 6 नाम चाहिए। छठा नाम ले लेते हैं इसी का, और अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आपने देखा इसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिया है, इसमें लिस्ट बना दी है उन सभी नाम की। अब मैं इनमें से कोई भी एक नाम इसमें लेके डाल सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यही लिस्ट इन सभी के अंदर भी आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो आप इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोबारा जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। तो अभी यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा, वो आपसे पूछेगा, तो आपको इसे यस कर देना है और यहाँ पर इसे भी ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सभी सेल्स में वो लिस्ट जो है इंक्लूड हो गई है। यहाँ से आप कोई भी एक नाम लेके अपनी लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वांटिटी जो यहाँ पे डली हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी सेल्समैन
200 से ऊपर क्वांटिटी ना ले जा पाए मेरे ऑफिस से, जो उसकी एंट्री हो वो 200 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। 200 ही प्रोडक्ट उसको पर डे के हिसाब से मैं देना चाहता हूँ, और मेरा डाटा जो सिक्योर रहे और इसके ऊपर कोई एंट्री ना हो पाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप सिंगल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। के बाद डाटा वैलिडेशन। अब इसमें एक फंक्शन है होल नंबर का। होल नंबर है आपका, आपको डाटा बिटवीन लेना है इसमें। जैसे कि मैंने बताया 200 से ऊपर मुझे रेंज नहीं भेजनी है, नहीं क्वांटिटी देनी है उन लोगों को। तो मैं रखूँगा मिनिमम 0 और मैक्सिमम रखूँगा मैं 200, और इसके बाद मैं कर दूँगा ओके। और अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक मैसेज भी मैं अपने सेल्स में देना चाहता हूँ, और एक एरर मैसेज मैं देना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो एरर मैसेज आता है एक्सेल का वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना मैसेज एक चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ मैंने सेटिंग्स में अपना डाटा डाल दिया है, और इनपुट मैसेज में यहाँ पे टाइटल दूंगा मैं उसको क्वांटिटी। इनपुट मैसेज होगा मेरा प्लीज़ एंटर क्वांटिटी 0 to 200, और एरर अलर्ट जो होगा मेरा वो होगा, टाइटल होगा उसका क्वांटिटी। एरर होगा इसमें दिस क्वांटिटी इज़ नॉट एग्जिट। आप कुछ भी मैसेज इसमें अपना दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ आप वही लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने डाटाबेस के अकॉर्डिंगली आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। स्टाइल आपकी जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कोई वार्निंग आप देना चाहते हैं वार्निंग भी दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है एरर तो इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। पर अभी हमारा क्या है, स्टॉप है, हमें उसमें स्टॉप करना है। तो इस तरीके से मैंने इसमें मैसेज भी इनपुट कर दिया है, अलर्ट भी डाल दिया है, और अपनी सेटिंग भी मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब आप देखेंगे जहाँ पर भी मैं अपने सेल्स को इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई सा भी सेलेक्ट अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसमें एक मैसेज शो हो रहा है जो मैंने वहाँ पे डाला था, क्वांटिटी प्लीज़ एंटर क्वांटिटी 0 to 200। और अगर मैं इसमें 200 से ऊपर क्वांटिटी इसमें एंटर करता हूँ तो ये क्या एरर बताता है, देखते हैं। जैसे मैं इसमें 204 डालता हूँ तो क्या कहता है, तो जो एरर अलर्ट मैंने बनाया था वो यहाँ पे इसमें शो हो गया है। इसमें क्वांटिटी टाइटल मैंने डाला था इसमें, और ये मैसेज मेरा यहाँ पे शो हो गया। तो यानी कि इस तरीके से आप अपना डाटा वैलिडेट कर सकते हैं। उसमें अपने अनुसार एरर अलर्ट भी डाल सकते हैं, अपना मैसेज भी डाल सकते हैं, जिससे कि जो आपकी कोई भी एंट्री करता है एक्सेल में आपके अलावा या कहीं पर भी, उसको ये मैसेज शो हो जाएगा और एरर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जब इस तरह का डाटाबेस हमको बनाने के लिए मिलता है हमारे पास में। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/learnexcelhindi। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शीट्स का नेविगेशन किस प्रकार किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके मान लीजिए आपकी कोई फाइल है और उसके अंदर में काफ़ी सारी शीट्स हैं, और आपको उनको नेविगेट किस तरीके से करना है, उनको देखना किस तरीके से है, और किस तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि आज हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे इस वर्कबुक में 25 शीट्स हैं, हालांकि मैंने इनको नाम नहीं दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सेल्स, प्रोडक्ट लिस्ट एक्सेट्रा, जो भी आपका डाटा होगा। उसके बाद सबसे पहले जब हर शीट पे जाना तो मुश्किल होता है, तो यह याद भी नहीं रहता है कि आपको आगे इसके यहाँ पे ये हिडन हो जाती है, इसके आगे कौन सी शीट है, बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा इधर से उधर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे
और एक तरह तो आपकी यहाँ पे शीट्स के नाम आ जाएंगे जो भी होगी, और मोर शीट्स को आप करेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पे आपकी सारी शीट्स जो है इस तरीके से शो हो जाएंगी। और आप जोन सी भी शीट पे आप जाना चाहते हैं आप उसको जस्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस वाली शीट पे चले जाएंगे जोन सी आपने वहाँ पे ओके की थी। दूसरा एक तरीका और है शीट्स को नेविगेट करने का, उनको जानने का। मान लीजिए मैं शीट 1 से लेके और 10 तक इनको एक पार्टिकुलर कलर दे देता हूँ जो टैब कलर से आता है। राइट क्लिक करके सबको सेलेक्ट किया मैंने शिफ्ट दबा के। 10 की 10 शीट को मैं चाहता हूँ कि एक डाटा है मेरा लिस्ट है, और लिस्ट का मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, डार्क ब्लू मैंने कलर दे दिया इनका, तो यहाँ पे इसने डार्क ब्लू कलर दिखा दिया है। अब शीट 11 से लेकर और 20 तक मैं कलर दे देता हूँ इसको ब्लैक, और 21 से 25 को दे देता हूँ मैं कलर लाइट ब्लू। तो अब ये भी आसान तरीका है आपकी शीट्स को रिकग्नाइज़ करने के लिए कि आपने इन सबको कलर दे दिया है। अच्छा, दूसरा है तरीका एक, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके इस पर्टिकुलर शीट और इस वाली शीट के बीच में एक स्पेस आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको करना है इंसर्ट, जो सी शीट के आगे आपको चाहिए इंसर्ट करेंगे, वर्कशीट को ऐड करेंगे, और यहाँ पे एक शीट आ गई है जो ब्लैक कलर की नहीं है, ब्लू कलर की नहीं है, पर इसका नाम आपको क्या देना है, इसका नाम आप सिर्फ एक स्पेस देंगे जिससे कि आपके यहाँ बीच में एक स्पेस यहाँ पे शो हो जाएगा, जिससे कि आपको इनके बीच में स्पेस दे के आसानी से आप इनको पहचान सकते हैं। दूसरी तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं, इंसर्ट करेंगे वर्कशीट, इसका भी नाम दे देंगे स्पेस, ओके ये हो गया। क्योंकि 2 स्पेस यहाँ पे इसलिए देने पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस का नाम हम यहाँ पे दे चुके हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से मालूम चल रहा है कौन सी शीट्स किस डाटा से बिलोंग करती है और कौन सी किस से बिलोंग करती है। अच्छा, अब देख लेते हैं, ये देखिए जहाँ पर आपने स्पेस दिया है वहाँ पे यहाँ पे लिस्ट में भी आपके यहाँ पे स्पेस शो हो गया है, इसमें भी देख लेते हैं, एक स्पेस यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली ये स्पेस नहीं है, ये हमने नाम दिया है इसको, खाली स्पेस तो हमने अपनी सहूलियत के लिए दिया हुआ है इसको। इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को ये इस वाले शीट पर ले जाएगा। तो ये था वीडियो शीट्स को नेविगेट करने के लिए। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube/learnexcel hindi। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि रोज़ को कैसे डिलीट किया जाए जल्द से जल्द, यानी कि फास्ट वे टू डिलीट द रोज़। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं डाटा लिखा हुआ है एक, और मुझे इसमें से रवि नाम को फाइंड करके जितने भी रवि है, जितनी भी जगह रवि है मुझे इसको हटाना है क्योंकि रवि मुझे पसंद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि रवि का डाटा जहाँ पर भी है किसी भी तरीके का है, वो रवि की जितनी भी रोज़ में डाटा है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, मेरे को मैनुअली जाकर रवि को डिलीट ना करना पड़े। सबसे पहले जहाँ पे सेल्समैन का कॉलम है आपका, उसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल F फाइंड के लिए होता है, इसको मैं करूँगा फाइंड रवि, और फाइंड ऑल में करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपने देखा जहाँ पर भी रवि है इसने इसको यहाँ पे लिस्ट दे दी है, इसको पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इसने रवि को हर जगह सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायलॉग बॉक्स को मैं करता हूँ बंद, और उसके बाद होम बटन पर ही रहने के बाद में जाता हूँ मैं डिलीट में। तो यहाँ पर है डिलीट शीट रोज़, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट।
तो मैंने क्या पाया कि मेरा जो डाटा था वो वैसा का वैसा ही रहा, बस यहाँ से रवि जो था, मेरा दुश्मन जो था, वो यहाँ से हट चुका है। ठीक है, और डाटा मेरा वैसा का वैसा ही रहा, यहाँ पे सिर्फ रवि जो था वो उसकी रोज़ समेत यहाँ से हट चुका है। और काफ़ी आसान सा फंडा है, उसको यूज़ कीजिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/Learn Excel Hindi। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है ब्लैंक सेल्स को कैसे फिल करते हैं ऑटोमेटिकली। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। एक नाम तो मेरा ही है, बाकी और मेरे फ्रेंड्स हैं। और इसमें कुछ ब्लैंक सेल्स मैंने यहाँ पे छोड़े हुए हैं, तो इनको हमें कैसे फिल करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप पूरी इस डाटा की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट, उसके बाद गो टू स्पेशल, और यहाँ पे ब्लैंक्स को हम सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे ओके। अब जो है सबसे ऊपर वाले जो ब्लैंक सेल है उसमें आप लगाएंगे इज इक्वल टू, और अजय को सिलेक्ट कर लेंगे, या कोई भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर। ध्यान रहे कंट्रोल प्लस एंटर करना है आपको। ये मैंने कर दिया। तो अब जहाँ पर भी ब्लैंक सेल था वहाँ पर मेरा नाम फिल हो चुका है ऑटोमेटिकली, और ये फॉर्मूले के साथ में है। अब मुझे इसमें खाली वैल्यूज़ कॉपी करनी है, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला होता है हमारा कंट्रोल सी, और पेस्ट में जाएंगे तो पेस्ट स्पेशल, और वैल्यूज़ को आपको क्या कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ओके करेंगे तो आपका जो फार्मूला था वो रिमूव हो चुका है, खाली आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो गई है। काफ़ी छोटा सा वीडियो था, फंडा बहुत ही क्लियर है इसका। तो और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए YouTube/Learn Excel Hindi। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वो टॉपिक है कि दूसरी वर्कशीट्स के साथ में आप अपना फ़िल्टर यूज़ कैसे कर सकते हैं। फ़िल्टर का यूज़ करना है इंक्लूडिंग दूसरी वर्कशीट के साथ में। तो कुछ नया है, आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, मैंने कुछ यहाँ पे सेल्समैन है और उनके डाटा है यहाँ पर, उन्होंने कितनी सेल की है टोटल यहाँ पे आया हुआ है उनका। और अब मैं चाहता हूँ कि टॉप के सेल्समैन कौन है मेरे, क्योंकि मैं उनको कुछ अवार्ड देना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टॉप सेल्समैन की अलग शीट बनाई हुई है, और ये मेरी ऑर्डर की लिस्ट है। अब मैं यहाँ मुझे क्राइटेरिया फिट करना होगा, जो मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन 9500, यानी कि जिसने भी इससे अबव सेल की है वो मेरा टॉप सेल्समैन कहलाएगा। तो आइए क्या करना है, इसके लिए टॉप सेल्समैन की शीट पे जाएंगे और कहीं पर भी किसी सेल में आप क्लिक कीजिए इस तरीके से। उसके बाद डाटा पे जाना है आपको और एडवांस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और यहाँ ये कह रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज के लिए वापस ऑर्डर वाली शीट पे जाना है, और इस पूरे डाटा को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज भी मेरी ऑर्डर वाली लिस्ट पे है। क्राइटेरिया लेंगे हम इस दोनों को, जो हमारा ये हमने क्राइटेरिया यहाँ पे हमने सेट किया था। उसके बाद बारी आती है कॉपी टू। अब डाटा आपको चाहिए कहाँ पर, तो मुझे इस वाली शीट पे डाटा चाहिए, तो मैं सेल्समैन और आइटम को सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद कर दूँगा मैं ओके। तो ये आपने देखा कि पूर्णिमा, मोहिनी और मोहित, ये तीन मेरे टॉप सेल्समैन हैं, और इन्होंने आइटम्स कौन कौन से सेल किए हैं जिससे ये टॉप के सेल्समैन बने हैं, वो ये हैं क्योंकि इन्होंने जो है 9500 से अबव सेल जो है इस महीने की थी। जैसे कि आप देख रहे हैं पूर्णिमा, मोहिनी और मोहित 25-25 हज़ार की इन दोनों ने सेल की है। तो ये था हमारा आज का फंक्शन, फ़िल्टर लगाने का किसी दूसरी वर्कशीट के द्वारा।
इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लर्न एक्सेल हिंदी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन ब्रेक्स को फाइंड एंड रिप्लेस करने का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कुछ डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है जिनके अंदर लाइन ब्रेक्स हैं। और ये लाइन ब्रेक डाटा आपको कहीं से भी जब हम कॉपी करते हैं तो सम टाइम हमारे पास में क्या होता है, डाटा हमारा लाइन ब्रेक के थ्रू एंटर हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए क्या करना होता है हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं लाइन ब्रेक के थ्रू डाटा एंटर करना बताता हूँ कि ये आता किस तरीके से है। मान लीजिए आपको कोई नाम यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद आपको इसके नीचे ही जस्ट इसी कॉलम में एक नाम और चाहिए, तो आपको करना होगा Alt प्लस एंटर आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आप जस्ट इसके नीचे आपका शो हो जाएगा इस तरीके से। और अब हम देखते हैं कि हमें लाइन ब्रेक्स कैसे फाइंड करनी है और रिप्लेस करनी है। तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए आपको पता है कीबोर्ड पे शॉर्टकट है Ctrl+H। उसके बाद आता है फाइंड वाट। फाइंड हमें करना है लाइन ब्रेक, और लाइन ब्रेक को फाइंड करने के लिए हम प्रेस करें Ctrl+J। और यहाँ पे ये ऐसे कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा आपका, छोटी सी बिंदी। उसके बाद रिप्लेस आप करेंगे स्पेस के साथ। उसके बाद हम कर देंगे रिप्लेस ऑल। रिप्लेस कर दिया है, क्लोज। और अब देखते हैं हमारा हुआ कि नहीं। ये देखिए, इसमें लाइन ब्रेक्स जो है रिमूव हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है, और डाटा हमारा इस तरीके से हमें मिल गया है। तो इसी तरह के और भी वीडियोस हैं मेरे पास में, और आपको उनको देखने के लिए सब्सक्राइब करना होगा YouTube/Learn Excel हिंदी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर्स। कई बार हमारे सामने ऐड सही नहीं हो पाते हैं, उनमें ऐड करने में गलती हो जाती है या कोई एरर हमारे सामने शो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और ये उनका टोटल है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं पर इनका टोटल 0 आ रहा है। तो ये 0 आ रहा है क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं है, इनका अलाइनमेंट लेफ़्ट है, और नंबर्स हमेशा होते हैं राइट अलाइनमेंट में। और इन सब नंबर्स के आगे एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, जिस वजह से एक्सेल ने इनको नंबर्स ना समझकर सिर्फ टेक्स्ट समझा है और इनकी जो टोटल है वो लगा दिया है 0। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कोई भी ब्लैंक सेल्स को आपको करना है कॉपी। उसके बाद उस पूरी डाटा को आपको करना है सेलेक्ट। उसके बाद आप जाएंगे पेस्ट और इसमें जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ ऑपरेशन में आपको करना है ऐड कर देंगे। तो अब इसने क्या किया है, ऐड करने के साथ ही इसने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, इन सबको एपोस्ट्रोफी को रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे इसका टोटल 0 आ रहा था वो ऑटोमेटिक अपने आप 177 आ चुका है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं जब भी कभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम या आपके नंबर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं और ऐड नहीं हो रहे हैं। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/Learn Excel हिंदी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैन नॉट शिफ्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ शीट वाले इस एरर को फिक्स करने के लिए। तो ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इस कॉलम के आगे एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट करूँगा तो मुझे ये एरर शो हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका एक शॉर्टकट है, वो है Ctrl+6। 6 जो है न्यूमेरिक आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से,
और अब ट्राई करते हैं इंसर्ट। इसने मुझे कॉलम में इंसर्ट करने दिया है और एक रो भी इसने मुझे इंसर्ट करने दी है इसमें। ये तो था शॉर्टकट तरीका इसका। इसको हम दोबारा से बंद कर देते हैं। और इसका एक लॉन्ग कट तरीका भी ये है, अपने ऑफिस वाले बटन को आप प्रेस करेंगे, उसमें है एक्सेल ऑप्शंस, इसमें आपको जाना है और एडवांस्ड, इसके बाद नीचे आएंगे आप। अब इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे नथिंग हाइड ऑब्जेक्ट्स। अगर आपका यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रखा है तो आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको करना है ऑल। ओके, और अब दोबारा से इंसर्ट करके देखते हैं। तो ये था इसका लॉन्ग टर्म वाला फंडा, वो मैंने बताया था Ctrl+6 शॉर्टकट वाला फंडा। तो कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए इंसर्ट करने में तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो हैं हमारे पास में, तो सब्सक्राइब कीजिए YouTube/LearnExcelHindi। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा लेंदी है वो वाला, पर उसको हम काफ़ी आसान तरीके से मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, आप उसे पसंद करेंगे। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है कि किसी भी फोल्डर्स के जितने भी फाइल्स होते हैं उनके नाम आप किस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी एक्सेल की शीट में। जैसे कि मेरा ये फ़ोल्डर है, यहाँ पर है लर्न एक्सेल हिंदी डी ड्राइव में, और यहाँ मेरी 13 फाइल्स हैं। और मैं इन सब फाइल्स के नेम अगर चाहूँ तो इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, इनको रीनेम करके F2 दबा कर कॉपी कर करके मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में अपना पेस्ट कर सकता हूँ। पर ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसको हम नहीं कर सकते, और इसके लिए शॉर्टकट हम अपनाएंगे अपने एक्सेल के फॉर्मूलों के द्वारा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसे हमें करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने जो फोल्डर की लोकेशन है वो आपको कॉपी करनी होगी। किसी भी एक सेल में आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए इस तरीके से। और आपको ये ध्यान देना है कि जब आपका फोल्डर का नाम और उस की फाइल जहाँ पर है वो फोल्डर का नाम एंड हो जाएगा, उसके बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पे एस्ट्रिक लगाना है उसके आगे। एस्ट्रिक इसलिए है क्योंकि फाइल एक्सटेंशन हम यहाँ पर कोई मेंशन नहीं कर रहे हैं, DOC के या फिर .xls का कोई हमें यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं। एस्ट्रिक हमारा इसलिए लगाया जा रहा है कि हमें कोई भी एक्सटेंशन हम यूज इसमें कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने फोल्डर की डेस्टिनेशन देनी होगी। मान लीजिए आप अपने फोल्डर की डेस्टिनेशन को आप फाइंड नहीं कर पाए, या आपको नहीं मिल पाई है, या आपको नहीं मालूम है किस तरीके से वो ली जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका जहाँ पर फोल्डर है सबसे ऊपर एड्रेस बार में आप उसको कॉपी एड्रेस टेक्स्ट के द्वारा उसकी डेस्टिनेशन आप कॉपी कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने कॉपी की हुई है। दूसरा है, मैंने एक फ़ॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, और ये फार्मूला आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ से मैं इसको हटाऊँगा, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी ये क्या है, इसमें वैल्यू का एरर बता रहा है क्योंकि अभी तक मैंने ये वाली फ़ाइल को सेव नहीं किया, इसलिए इसने इसको एरर बता दिया है। और आपको इस फाइल को सेव करना होगा अपने उसी फोल्डर में जहाँ पर आपकी सारी फाइल्स रखी हुई हैं, और जहाँ जिन फाइलों का आप यहाँ पे नाम की लिस्ट चाहते हैं। तो आइए इसको सेव करते हैं। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं test1, कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में दोबारा से F2 करेंगे एडिट करने के लिए और एंटर करेंगे। तो देखा आपने, इसने वही एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है जोन सा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। अब बात करते हैं फाइल नेम कैसे ऐड होंगी हमारी। उसके लिए हमें इसमें एक नेम रेंज ऐड करनी होगी, और नेम रेंज ऐड करने के लिए हम जाएंगे अपने फार्मूलाज में ऊपर रिबन से, उसके बाद डिफाइन नेम में जाएंगे, और यहाँ पे हमारा ये लोकेशन दिखा रहा है, हमें इसको हटाना है और इसको एक नाम देना है, जो नाम हम दे देते हैं
फाइल नेम्स के नाम से। उसके बाद रेफर्स जो है इसको हमें हटाना है, इसमें हमें डालना है एक फॉर्मूला जो कि है फाइल्स का। उसके बाद किससे रेफ़र करवाना है इसको, इससे रेफ़र करवाना है शीट 1 C1 से। इसके बाद कर देंगे इसको हम ब्रैकेट क्लोज और हमारा नेम रेंज हो गया है। हम नेम मैनेजर में जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। ये हमारा नेम आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब जो है फाइल नेम्स को शो करने के लिए हमें यूज़ करना होगा इंडेक्स का फॉर्मूला। आइए तो लगाते हैं इंडेक्स का फॉर्मूला। अब इसमें एरे जो है आपका, जो भी आपने इसमें नेम मैनेजर में जाके नेम बनाया है वो हम ले लेंगे फाइल नेम्स। उसके बाद ये बोल रहा है रो कॉलम, रो नंबर हम देंगे 1, क्योंकि हमें अपने फोल्डर में से पहली फाइल का नेम इसमें ऐड करना है, तो हम इसमें कोमा लगा के 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद मैं कर दूंगा इसको बंद। तो यहाँ पे ये आ गया है फाइल नेम मेरा ऑटोसम। आइए चेक करते हैं ये सही है या नहीं। तो मेरा जो फोल्डर में सबसे पहला जो फाइल है वो है ऑटोसम की, तो इसने करेक्ट दे दिया है इसमें। उसके बाद अगर मैं इसी फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करता हूँ और इस 1 की जगह मैं अगर 2 लगा देता हूँ, तो ये जो सेकंड फाइल नेम है वो यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि बार बार नंबर ऐड करना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए भी एक फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। आइए लगा लेते हैं उसको। तो इस नंबर को हटा लीजिए आप। सिंपली आप रोज़ का फॉर्मूला इसमें डालेंगे। रोज़ हम लेंगे इसमें अपनी C से, C1 से कोलन C1 तक, क्योंकि हमें इसी रो के अकॉर्डिंगली इसमें चाहिए। और पहले वाले C को हम F4 के द्वारा इसको कर लेंगे लॉक, और लास्ट में जाके इस पूरे फॉर्मूले को क्लोज करना होगा हमें। अब एंटर। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सब फाइल्स के नाम अपने आप ही रोज़ के अकॉर्डिंगली मुझे शो कर देगा। अब आपने यहाँ पे देखा है कि नीचे रेफरेंस का एरर भी आ गया है इसमें। वो इसलिए आया है क्योंकि मेरे इस फोल्डर में टोटल 14 फाइल्स हैं, और यहाँ पर इसने 14 फाइल्स को डिफ़ाइन कर दिया है, जबकि इसको नीचे 15 नंबर पे कोई फ़ाइल नहीं मिली। तो इसने क्या कर दिया, इसको रेफरेंस के नाम से एरर शो कर दिया है। तो इस एरर को दूर करने के लिए भी एक हमारे पास फंक्शन है, उसको हम लगाते हैं, जो कि है इफ एरर, और लास्ट में मुझे देना होगा, अगर मुझे कोई रेंज चाहिए तो वो मैं यहाँ डाल दूंगा, अदरवाइज़ मुझे ब्लैंक चाहिए तो मैं इस तरीके से इसको क्लोज कर दूंगा। ये मैंने कर दिया इस तरीके से। तो नीचे आपने देखा यहाँ पर ये ब्लैंक हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें अपना वो लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब मान लीजिए इसमें एक फ़ाइल मैं बना लेता हूँ। ये तो मैंने एक्सेल की फ़ाइल्स थी सारी, इसमें एक्सेल्स के बारे में इसने बता दिया है। एक फ़ाइल मैंने बना दी है इसमें वर्ड की। अब वो फाइल का नेम मुझे इसमें शो करना है, तो आइए देखते हैं ऐसे ही शो हो जाएगा कि नहीं। वो यहाँ पे इसने एक्सटेंशन दिखा दिया है। एक्सटेंशन मैंने बताया ना आपको, जिस तरीके से यहाँ पे इसने ये लगाया था, तो यहाँ पे इसने शो कर दिया है। अब इस फॉर्मूला आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिर्फ डॉक्स की फ़ाइल ही शो हो यहाँ पे, तो आप एस्ट्रिक को हटा के डॉक्स लिखेंगे। शो नहीं हुआ है इसमें, चलिए वो अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी इसमें सारी फाइल्स के नाम यहाँ पे शो हो गए हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/learnexcelhindi। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैक्रोस के द्वारा अपनी शीट्स को हाइड और अनहाइड करने का शॉर्टकट। तो वैसे तो आप अपनी शीट्स को, जो हमारी शीट्स होती हैं, उन पर राइट क्लिक कर कर भी इनको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, बट एक फंक्शन इसमें मैक्रोस के द्वारा भी हम इसमें कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डेवलपर वाले ऑप्शंस पे आपके मैक्रोस है। यहाँ पर मैंने 2 मैक्रोस बना रखे हैं, हाइड सेल्समैन शीट और एक है
शो सेल्समैन शीट्स। तो आपको उनके पर्टिकुलर नाम देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप उसको रन नहीं करवा सकते हैं। और इसको एडिट में जाके हम देखेंगे इसका, तो इसकी ये कोडिंग लिखी हुई है कि विजिबल होगा और हाइड होगा और विजिबल होगा, ये दोनों इसमें हमने ऑप्शंस हमारे यहाँ पे डाले हुए हैं। तो आइए रन करवाते हैं। सबसे पहले रन करवाते हैं हाइड वाली शीट को। ये देखिए दोनों हाइड हो गई हैं। उसके बाद हम करवाते हैं शो, तो ये दोनों शो हो गई है। अब आप चाहते हैं कि आपको मैक्रोज में बार बार इसमें ना क्लिक करना पड़े, आप इसके लिए शॉर्टकट भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैक्रोज पे जाना है और हाइड के लिए आपको शॉर्टकट बनाना है। तो आप जाएंगे ऑप्शंस और हाइड के लिए मैं करूँगा Ctrl+H, छोटा या बड़ा कोई भी आप इसमें ले सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स से मैंने किया। ओके, Ctrl+Shift+H से ये हाइड होगा। और शो के लिए हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। शो के लिए हम कर देंगे A, Ctrl+Shift+A। आइए करके देखते हैं शॉर्टकट के द्वारा भी। Ctrl+Shift+H से देखिए यहाँ पे हाइड हो गया है। और Ctrl+Shift अब A मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसने इनको शो कर दिया है। तो ये था एक्सेल के अंदर आपको मैक्रोज के द्वारा अपनी शीट्स को हाइड और अनहाइड करने का फंडा। और इसी तरह के और भी बेटर फंडे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/LearnExcel हिंदी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है डुप्लीकेट्स को रिमूव और उनको हाईलाइट करना। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है ये वाला चीज़। सबसे पहले आपके सामने डाटा है, जो भी डाटा आपने लिया हुआ है उसमें आपको फाइंड करना है कि डुप्लीकेट आपका डाटा कौन कौन सा है। तो होम बटन पे आपके है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें है हाईलाइट सेल रूल्स, इसके नीचे है डुप्लीकेट वैल्यूज़ और ये है आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो इसने शो की हैं वो है इस तरीके से। ये है आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़। चाहे तो आप इनको मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं या फिर अपने डाटा को इसी तरीके से रहने दीजिए। दूसरा हम फंक्शन यूज़ करते हैं इसमें रिमूव का। ये तो था शो करने का, अब है रिमूव करने का। तो उसके लिए हमें जाना होगा डाटा में। डाटा में है हमारा यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको ये ध्यान देना है कि माई डाटा हैज़ हेडर्स पे हमेशा चेक होना चाहिए और आपके डाटा में हेडर्स होने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको करना है ओके। तो ये दिखा रहा है कि 2 डुप्लीकेट इसको मिले हैं, इसने उनको रिमूव किया और बाकी यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। तो जो पूरी तरीके से डुप्लीकेट थे इसने उसको रिमूव कर दिया है, बाकी डाटा जो है इसने यहाँ पे सेव छोड़ दिया है। तो ये था आसान सा तरीका रिमूव को हाईलाइट और डुप्लीकेट को रिमूव करने का। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/LearnExcel हिंदी। हैव अ नाइस डे। वेरी वेरी थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है कॉलम्स की हेडिंग को लेटर से नंबर से लेटर में चेंज करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं वो यहाँ पे न्यूमेरिक आ रही है और इसमें हम अगर फॉर्मूला कोई डालते हैं तो वो रेंज RC के अकॉर्डिंगली इसमें ये पकड़ता है। इसमें R1 C1 हमारी पहली रो कहलाती है और इसी तरीके से R1 C2 सेकंड, और ऐसे ये पूरी सीरीज़ जो है न्यूमेरिक चलती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एक्सेल में हमारे A से लेके पूरी सीरीज़ होती है ABCD पूरी, और इसमें जो है वो न्यूमेरिक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कई बार आपको कोई शीट या कोई डाटा आपको रिसीव होता है इस फॉर्मेटिंग में तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मूले इसमें सेम ही है, बस थोड़ा RC वगैरह इसमें लिखा होता है, इस करके इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसको आप आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं।
करना क्या है, आपको ऑफिस बटन पर जाना है और वहाँ पे है आपके एक्सेल ऑप्शंस और इसमें आपका है फार्मूलाज। वर्किंग विद फार्मूलाज में आप देखेंगे यहाँ पे कि ये R1 C1 जो है चेक हो रखा है, इसको आपको करना है अनचेक और ओके। तो ये देखिए वापस आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कॉलम सेटिंग की, वो यहाँ पे ABCD करके आ चुकी है। तो काफ़ी सिंपल है इसको करना, कॉलम्स की हेडिंग को चेंज करना नंबर से लेटर्स में चेंज करने के लिए। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/LearnExcelHindi। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसका क्या यूज़ हो सकता है, उस बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने जयपुर और दिल्ली के कुछ एरियाज़ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट में इनके लिए बनाऊँ। सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लेते हैं, जो कि बनाते हैं हम डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन और सेटिंग्स में अलाउ में आप करेंगे लिस्ट। सोर्स में दूंगा अपनी जयपुर और दिल्ली को, उसके बाद ओके। और यहाँ पे मेरी ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है जयपुर और दिल्ली का। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली को सेलेक्ट करूँ और इसी की बराबर में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू और बन जाए, जिससे कि दिल्ली के जितने भी एरियाज़ हैं वो इस लिस्ट में शो होने लगे। तो उसके लिए मुझे एक नेम मैनेजर में जाके एक फंक्शन और ऐड करना होगा इसके अंदर। तो देखते हैं कैसे करना है उसे। सबसे पहले इस पूरी डाटा रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको जाना है फार्मूलाज में और नेम मैनेजर की बराबर में है क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, इसमें जाना है। डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपको, इसमें सिर्फ आपको लेनी है टॉप रो, लेफ़्ट कॉलम आपको नहीं लेना है, टॉप रो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप करेंगे ओके। उसके बाद आपको जाना है नेम मैनेजर में। अब नेम मैनेजर में आप यहाँ पे देख रहे हैं आपकी दिल्ली और जयपुर, यहाँ पे ये दो शो हो रहे हैं, बाकी और को इग्नोर करना है आपको, इन दोनों को देखना है खाली। दिल्ली की जो लिस्ट है वो आ रही है C6 से C11, यानी कि दिल्ली जो है वो यहाँ पे C6 से C11 और जयपुर की जो आ रही है B6 से B11। इसको मैं क्लोज कर दूंगा अब। उसके बाद दोबारा से हम डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह हम करेंगे लिस्ट। और अब की बार मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एक फॉर्मूला डालना है जो कि है इनडायरेक्ट का, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको वैल्यू देनी होगी हमें एक। तो मैं वैल्यू दे देता हूँ इसको E5। ये यहाँ पे लॉक दिखा रहा है डॉलर के साइन के साथ, इसको आपको करना है अनलॉक। तो आपको F4 प्रेस करना है 3 बार, खाली E5 हमें लिखना है इसमें, ब्रैकेट कर देंगे बंद। उसके बाद ओके। और अब आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू है डिपेंडेंट वाली, वो यहाँ पे बन चुकी है। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट हो रखा है और इस लिस्ट में आपको देखना है कि आपके दिल्ली के जो एरिया हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं नहीं। ये देखिए दिल्ली के एरियाज़ जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अगर मैं इसको अभी चेंज कर देता हूँ जयपुर, तो यहाँ पे ये जयपुर के एरियाज़ यहाँ पे शो करेगा। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं नीचे के सेल्स में इस तरीके से, और आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं नीचे। और अब इसको आप यहाँ पे चेंज करेंगे दिल्ली, तो यहाँ पे ये दिल्ली की शो करेगा। और अगर आप यहाँ पर भी दिल्ली कर देते हैं तो भी ये दिल्ली के ही शो करेगा यहाँ पर। तो ये था हमारा ड्रॉप डाउन डिपेंडेंट मेन्यू लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/LearnExcelHindi। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी डाटा लिस्ट से टेबल इंसर्ट करना। यानी कि आपके पास में कोई डाटा लिस्ट है और आप उसमें टेबल फॉर्मेट में आप उसको चाहते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा एक यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है और इस ऑर्डर लिस्ट में इस वाले कॉलम्स में ये वाला कॉलम्स पूरा ब्लैंक है और ये वाली रो पूरी ब्लैंक है। तो टेबल इंसर्ट करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपके रोज़ डाटा जहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है वहाँ पर, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से आपका डाटा जो है यहाँ पे पूरी तरीके से कोई यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर में ऑर्डर लिस्ट है, तो मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी होगी। उसको आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब मुझे टेबल इंसर्ट करना है अपने इस डाटा लिस्ट के लिए। उसके लिए मैं जाऊंगा इंसर्ट में और टेबल। अब जैसे ही मैंने टेबल पे क्लिक किया है, इसने पूरी रेंज को अपने आप सेलेक्ट कर लिया है और इसने इसको एक टेबल फॉर्मेट में अपने आप इंक्लूड कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं और भी तरह तरह के डिज़ाइंस यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो आप इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन अपने इच्छा के अनुसार चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। और इसी टेबल में अपने आप ही फ़िल्टर्स भी लगे होते हैं, जो कि आपको अलग से लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे सेल्समैन का फ़िल्टर है, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है टेबल इंसर्ट करना अपने डाटा लिस्ट के लिए, और काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी आपको इसमें मिल जाते हैं अलग अलग कलर्स के। तो ये काफ़ी बेनिफिट रहता है इस चीज़ को इंसर्ट करने के लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/Learn Excel हिंदी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, इसे कैसे लगाते हैं और ये किस काम आपके आ सकती है, और क्या इसके यूजेस हमारे लार्ज डाटा में या हमारे किसी भी डाटाबेस में किस प्रकार से हो सकता है, उस बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक यहाँ पे डाटाबेस तैयार किया हुआ है और इसी के ऊपर मैं आपको आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के बताने वाला हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सा हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला जो है हमारा क्या आता है। सबसे पहले आज हम लेंगे हाईलाइट सेल रूल्स, और इसमें है इतने सारे फंक्शंस हैं ये वाले। इन सब फंक्शंस को मैं आज एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन देखने के लिए मुझे कोई डाटाबेस रेंज जो है मुझे सेलेक्ट करनी होगी, तभी मैं इसको लगा पाऊँगा। सबसे पहले मैं अपने रेट पे लगा लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन। अब मुझे इस पूरी रेंज में ये पता करना है कि 35 से ग्रेटर इसमें कौन कौन सी रेंज है। तो जैसे मैं 35 यहाँ पे करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे ये इसने इसको हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट किया है इसने, रेड टेक्स्ट है और इसका लाइट रेड यहाँ पर आ रहा है। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं चेंज करना चाहता हूँ येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। इस तरीके से मैं इसको कर देता हूँ तो इसने दिखा दिया है जो 35 से अबव थे, इसने उसको यहाँ पे शो कर दिया है। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं जो कि है लेस देन। अब लेस देन यहाँ पे काफ़ी बड़ी अमाउंट आ रही है, मैं कर देता हूँ लेस देन 1500। 1500 भी ज़्यादा आ रही है। 2000 से नीचे यहाँ पे देखें आप, इतनी रेंज यहाँ पर आ रही है इसमें। और अब जो है मैं आपको फॉर्मेट करना बताऊँगा कस्टम फॉर्मेट से। कस्टम फॉर्मेट जो होता है इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कलर डाल सकते हैं। वो जो कलर यहाँ इसमें दिखा रहा था वो थे डिफ़ॉल्ट कलर्स। एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट होता है वो दिखा रहा था। आप यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कलर
ले सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ ये लाइट ग्रीन, इसको मैं करता हूँ ओके, और जो लेस देन थे उनको यहाँ पे इसने शो कर दिया है। इसी तरीके से देखते हैं तीसरे वाले में क्या है। ये है बिटवीन। बिटवीन में देखते हैं, बिटवीन में देखता हूँ कि 25,000 और 35,000 के बीच कितनी रेंज है। 25,000 से तो इसने दिखा रहा है यहाँ पे 25,000 की मेरे पास में 3 रेंज है जो बिटवीन है। 30,000 मेरा यहाँ पे नहीं है, इसको मैं ओके करूँगा। और अब की बार एक और आपको मैं कस्टम फॉर्मेट में बताना चाहता हूँ कि आप इसमें फिल इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। फिल इफ़ेक्ट में आपको जाएंगे, इसके बाद 2 कलर्स, जो भी कलर आपको चाहिए इसमें आप ले सकते हैं। वर्टिकल, डायगोनल, मैं ले लेता हूँ, इसको मैंने किया ये ओके। तो ये देखा आपने, इसने इसको फिल इफ़ेक्ट्स में भी इस तरीके से इसमें शो कर दिया है। अब बात करते हैं इंसेंटिव की। इंसेंटिव में हम देखेंगे इक्वल टू मैं देखता हूँ कि मान लीजिए 1875 कितना इक्वल है। 1875 जो था वो इतना यहाँ पे इक्वल ये शो कर रहा है। इसको भी अब की बार कुछ और इसमें चेंजेस करके देखते हैं फिल इफ़ेक्ट्स में। इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बॉर्डर कलर को अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं रेड कलर, या आउटलाइन हो जाएगी इसकी इस तरीके से। अगर आप फ़ॉन्ट भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। बोल्ड या इटैलिक आपको चाहिए या इटैलिक चाहिए खाली, वो भी आप कर सकते हैं। और बाकी ये जनरल नंबर वगैरह भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ फिल इफ़ेक्ट की बराबर में है मोर कलर्स, और ये वाला कलर भी हम इसमें दे सकते हैं। तो आपने देखा इसने इक्वल टू वाले को इटैलिक कर दिया, और ये वाला कलर जो मैंने चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंगली इसने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब इसमें मैं लगाता हूँ नाम के ऊपर, ये वाली कंडीशन में लगाता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे रवि पहले से टाइप कर लिया है इसने, क्योंकि रवि सबसे ऊपर सेल में लिखा हुआ है, तो रवि इसने यहाँ पकड़ लिया है। और रवि कंटेंट्स अगर इसमें लिखा हुआ है पूरी कॉलम में, तो ये उसको हाईलाइट करेगा। मैं कोई और नाम भी यहाँ पे देख सकता हूँ। पारुल करने पे 3 बार पारुल को सिलेक्ट कर रहा है ये, तो पारुल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा से कस्टम फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, इसमें ग्रीन करके दिखाएगा पारुल को। इस तरीके से इसने पारुल को हाईलाइट कर दिया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पारुल पर इसने अप्लाई कर दी है। हम देखते हैं डेट में क्या फंडा इसमें करता है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ए डेट अकरिंग। तो डेट में अब क्या कहता है ये देखते हैं। जैसे कि इसने दिखा रखा है यहाँ पे यस्टरडे को इसने क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। देखते हैं नीचे और कौन से ऑप्शन है इसमें। टुडे है, टुडे की डेट आ रही है इसमें। उसके बाद देखते हैं हम दिस वीक में इसने इन डेट्स को सिलेक्ट कर लिया है। इन द लास्ट 7 डेज़ अगर हम देखें तो इसने इनको सेलेक्ट कर लिया है। और मैं लगाना चाहता हूँ लास्ट वीक पे 2 हैं इसमें, और इसको मैं देना चाहता हूँ रेड कलर, फॉन्ट बोल्ड, बॉर्डर आउटलाइन ब्लू, ओके। तो ये इसने इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, अब मैं लगाना चाहता हूँ डुप्लीकेट वाला जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है।
तो मैंने ये डाटा रेंज पूरी सेलेक्ट की। इसके बाद मैं गया डुप्लीकेट वैल्यूज़ में, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ मेरी जितनी भी थी इसने इसको हाईलाइट कर दिया है। और अब मैं इस पे यहीं की प्री डिफाइंड जो एक वैल्यू है वो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने अपनी इस पूरे डेटाबेस में सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो थी मेरी हाईलाइट सेल रूल्स वाली, वो मैंने सब जगह लगा दी है। और अब मैं चाहता हूँ जितने भी मैंने फॉर्मेटिंग इसमें की है वो मैं हटाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे इस पूरे को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स और एंटायर शीट। तो एंटायर शीट तो मुझे नहीं करना है, मुझे करना है सेलेक्टेड सेल्स पे। तो मैं इसे क्लियर करूँगा। तो आपने देखा जितनी भी मैंने यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई हुई थी ये यहाँ से सारी रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं अपने डाटा में, और काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरह की और भी वीडियोज़ हैं मेरे, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए YouTube/Learn Excel Hindi। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स के बारे में। तो मैं आज आपको इन तीनों फंक्शंस के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं कोई भी डाटा अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जाएंगे हम डाटा बार्स। डाटा बार्स में आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने माउस को यहाँ पे ओवर किया है तो ये कुछ शो कर रहा है यहाँ पर, और ये ग्रेडियंट में शो कर रहा है यहाँ पे। और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू। उसके बाद थोड़ा इसको मैं करूँगा आगे की तरफ में। तो आपने देखा कि जितना नंबर ज़्यादा है उतना ही कलर इसमें आगे तक फैला हुआ है, और हल्का हल्का इसमें वाइटिस भी, क्योंकि इसने ग्रेडियंट की फॉर्मेट में कलर फॉर्मेट जो है इसने इसमें चूज़ किया हुआ है। और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसमें इसने सबसे कम कलर को मेंशन किया है। तो यानी कि आप इस तरीके से भी अपने डाटा को इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा हमारा छोटा है। आइए बात करते हैं दूसरे फंक्शन के बारे में, जो कि है कलर स्केल। कलर स्केल में आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पूरा सेल जो है फिल हो गया है कलर से, यानी कि इसमें सॉलिड कलर का यूज इसमें कलर स्केल्स में होता है। मैं चूज़ कर लेता हूँ इसमें से यही ले लेता हूँ, येलो रेड कलर स्केल। अब इसमें आप देखिए सबसे कम वैल्यू को इसने बिल्कुल लाइट कलर में लिया है, और जो उससे कम है वो थोड़ा उसको डार्क लिया है, और जो थोड़ा उससे ज़्यादा है उसको थोड़ा और हल्का रेड कर दिया है। सबसे बड़ी रेंज जो है इसमें 3500 को इसने बिल्कुल ही ग्रीन में लिया है, और उससे कम जो है 1250 वाली वो येलो कलर में इसने इंडिकेट की है। तो इस तरीके की भी आप इसको कर सकते हैं कलर स्केल के द्वारा। तीसरा जो हमारा है वो है आइकन सेट्स। आइकन सेट जो है इसके अंदर में कुछ प्री डिफाइंड आइकन्स हैं जो आपको शो करवाएंगे कि आपकी डाटा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे ही मैंने इस पर रोल ओवर माउस किया एरोस पे, तो अपने शीट पे देख रहे होंगे कि जो डाटा हमारा सबसे बड़ी रेंज में है वो ग्रीन में अपर की तरफ है, और जो लोवेस्ट है वो रेड में डाउन की तरफ है, और जो मिडल रेंज है वो है येलो में राइट की तरफ जाता हुआ येलो एरो है उसके अंदर में। और इस तरीके से आप और भी फ्लैग है इसमें, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये वाले सिंबल्स आप लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें राइट का साइन दे दिया है ग्रीन में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे छोटी वाली को उसने डेंजर बता दिया है इसमें। तो आपका जो भी इसमें आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके डाटा को सूट करता है आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मोबाइल टावर्स भी दे रखे हैं इस तरीके के रेटिंग्स के लिए, ये भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 3 वीडियोस के द्वारा ये 5 फंक्शंस जो है मैंने आपको समझाए, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और आप इनको अपने घर पे अपनी शीट में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप इसको नहीं सीख सकते हैं। और बाकी इन 2
3 रूल्स के बारे में आपको आने वाले वीडियोस के बारे में ज़रूर बताऊंगा। और मेरी और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/learnexcelhindi। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स के बारे में। तो मैं आज आपको इन तीनों फंक्शंस के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं कोई भी डाटा अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जाएंगे हम डाटा बार्स। डाटा बार्स में आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने माउस को यहाँ पे ओवर किया है तो ये कुछ शो कर रहा है यहाँ पर, और ये ग्रेडियंट में शो कर रहा है यहाँ पे। और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू। उसके बाद थोड़ा इसको मैं करूँगा आगे की तरफ में। तो आपने देखा कि जितना नंबर ज़्यादा है उतना ही कलर इसमें आगे तक फैला हुआ है, और हल्का हल्का इसमें वाइटिस भी, क्योंकि इसने ग्रेडियंट की फॉर्मेट में कलर फॉर्मेट जो है इसने इसमें चूज़ किया हुआ है। और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसमें इसने सबसे कम कलर को मेंशन किया है। तो यानी कि आप इस तरीके से भी अपने डाटा को इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा हमारा छोटा है। आइए बात करते हैं दूसरे फंक्शन के बारे में, जो कि है कलर स्केल। कलर स्केल में आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पूरा सेल जो है फिल हो गया है कलर से, यानी कि इसमें सॉलिड कलर का यूज इसमें कलर स्केल्स में होता है। मैं चूज़ कर लेता हूँ इसमें से यही ले लेता हूँ, येलो रेड कलर स्केल। अब इसमें आप देखिए सबसे कम वैल्यू को इसने बिल्कुल लाइट कलर में लिया है, और जो उससे कम है वो थोड़ा उसको डार्क लिया है, और जो थोड़ा उससे ज़्यादा है उसको थोड़ा और हल्का रेड कर दिया है। सबसे बड़ी रेंज जो है इसमें 3500 को इसने बिल्कुल ही ग्रीन में लिया है, और उससे कम जो है 1250 वाली वो येलो कलर में इसने इंडिकेट की है। तो इस तरीके की भी आप इसको कर सकते हैं कलर स्केल के द्वारा। तीसरा जो हमारा है वो है आइकन सेट्स। आइकन सेट जो है इसके अंदर में कुछ प्री डिफाइंड आइकन्स हैं जो आपको शो करवाएंगे कि आपकी डाटा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे ही मैंने इस पर रोल ओवर माउस किया एरोस पे, तो अपने शीट पे देख रहे होंगे कि जो डाटा हमारा सबसे बड़ी रेंज में है वो ग्रीन में अपर की तरफ है, और जो लोवेस्ट है वो रेड में डाउन की तरफ है, और जो मिडल रेंज है वो है येलो में राइट की तरफ जाता हुआ येलो एरो है उसके अंदर में। और इस तरीके से आप और भी फ्लैग है इसमें, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये वाले सिंबल्स आप लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें एक राइट का साइन दे दिया है ग्रीन में, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे छोटी वाली को उसने डेंजर बता दिया है इसमें। तो आपका जो भी इसमें आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके डाटा को सूट करता है, आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मोबाइल टावर्स भी दे रखे हैं इस तरीके के रेटिंग्स के लिए, ये भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 3 वीडियोस के द्वारा ये 5 फंक्शंस जो है मैंने आपको समझाए, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और आप इनको अपने घर पे अपनी शीट में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप इसको नहीं सीख सकते हैं। और बाकी इन 2-3 रूल्स के बारे में आपको आने वाले वीडियोस के बारे में ज़रूर बताऊंगा। और मेरी और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/learnexcelhindi। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, ये हमारे किस यूज़ आता है, इस बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ मैंने सेल्समैन, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, जिस दिन उन्होंने सेल की है उसकी डेट और टोटल सेल को यहाँ मैंने अपने हेडर्स में लिया है। और अब मुझे इसी पूरी रेंज में डाटा वैलिडेशन का फॉर्मूला फिट करके आपको बताना है।
तो सबसे पहले सेल्समैन अगर यहाँ पे मैं एंटर करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे खाली अल्फ़ाबेट के अलावा मेरा कोई भी इसमें नंबर या कोई और टेक्स्ट इसमें एंटर ना हो पाए, तो मुझे इसको इस तरीके से वैलिडेट करना है, इस तरीके से मुझे इसको लॉक करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पूरी रेंज को आपको करना है सेलेक्ट। उसके बाद आप अपने ऊपर वाले रिबन पर जाएंगे, डाटा में, यहाँ पर है डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है सेटिंग्स, सेटिंग्स में आप यहाँ पाएंगे एनी वैल्यू अलाउ वाले बॉक्स में नीचे ड्रॉप डाउन में सबसे नीचे यहाँ पे आ रहा है कस्टम। कस्टम यानी कि हमें अपना फॉर्मूला हमें खुद ही इसमें डालना है। तो फॉर्मूला है इसका इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद आपको रेंज डालनी है इसमें, जहाँ तक आपको रेंज इसमें चाहिए। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है A2 से लेके A15 तक, तो हम इसमें A15 को इसमें एंटर कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे इसमें क्लोज। इसके बाद करेंगे ओके। अब चेक कर लेते हैं, सबसे पहले डाल के देखते हैं इसमें कोई एक नंबर, ये इसको एरर बताता है या नहीं। जैसे ही मैंने इसमें कोई नंबर एंट्री करने की कोशिश की, इसने इसको एरर दे दिया है। इसको कैंसिल करेंगे। मान लीजिए इसमें मैं कोई नाम डालता हूँ अल्फ़ाबेट के द्वारा, एंटर करता हूँ तो इसने इसको एंटर करने दिया है, यानी कि ये हमारा वैलिडेट हो गया है कि इसमें आप सिर्फ अल्फ़ाबेट के द्वारा ही इसमें अपने नाम आप इसमें डाल सकते हैं। कोई नंबर इसमें आप एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो नंबर इसमें नहीं डल पाएगा। अब इसी तरीके से देख लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर में, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, इसी तरीके से कस्टम। अब जो फॉर्मूला है वो है इस नंबर का, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं सबको पता है नंबर्स में होते हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नंबर्स ही इसमें आए, नंबर्स के अलावा नंबर्स के साथ में या शुरू में या पीछे में अल्फ़ाबेट आप इसमें एंटर ना कर पाए। तो वो मुझे इस तरीके से लॉक करना है। सबसे पहले फॉर्मूला है मेरा इज़ नंबर, ब्रैकेट ओपन, और इसकी रेंज है B2 से B15, B2:B15। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके, बाद में मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको पहले भी यहाँ पर भी जाकर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं करूँगा ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं डाल के देखते हैं। तो ये एंटर हो गया आसानी से। मान लीजिए किसी का नंबर है और गलती से मेरे से इसमें ए दब गया कीबोर्ड से, तो ये अगर इसको मैंने वैलिडेट नहीं किया है तो ये इसको एंटर कर देगा, जो कि मेरे डाटाबेस में रॉन्ग कहलाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स नंबर में नंबर ही होना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं अगर ऐसा कभी होता है तो वो क्या ऑप्शन आता है हमारे पास में। तो ये इस तरह का एरर आपको दे देगा अगर आपके नंबर्स के पीछे में कोई अल्फ़ाबेट लगा होता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। तो इसमें खाली जो है नंबर ही इसमें ऐड होंगे। अब बात करते हैं सेल डेट की। सेल डेट को मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मेरी सेल डेट जो हो वो सैटरडे संडे को मेरा ऑफ है, और मैं यहाँ पे मेरी जो डेट है वो सैटरडे संडे की इसमें ना आए, वीक डेज ही मेरे इसमें आए, 5 डे वाले, मंडे टू फ्राइडे ही में जो डेट है वही एंटर हो, इसमें संडे और सैटरडे की डेट इसमें एंटर ना हो पाए। तो उसके लिए कैसे वैलिडेट करेंगे, आइए देखते हैं। जाएंगे कस्टम पर। अब जो फॉर्मूला है वो है मेरा इज इक्वल टू एंड, ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, वीक डे। ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखना है आपको, थोड़ा टिपिकल है। उसके बाद जहाँ से मेरी रेंज स्टार्ट हो रही है यानी कि C2, तो मुझे ब्रैकेट में C2 लिखना है। उसके बाद अब मैं इसको नॉट इक्वल टू 1 करूँगा, क्योंकि 1 जो है वो इंडिकेट करता है संडे को, क्योंकि पहला दिन जो होता है वीक का
वो संडे होता है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 करूँगा। उसके बाद दोबारा से वीकडे, और मुझे अगेन जो है C2 को इसमें लॉक करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं नहीं चाहता कि सैटरडे की डेट इसमें एंटर हो। तो ये है मेरा C2, इसको मैंने कर दिया। अब मैं करूँगा इसको नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि जो सैटरडे है वो हमारा 7वां दिन है वीक का। तो इसके बाद अब मैं पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इसको अब हम करेंगे एंटर। अब मैं देखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट है 22 और आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे। तो अगर इसमें कोई सैटरडे या संडे की डेट डालना चाहता है तो वो इसमें एंटर हो पाती है नहीं, आइए देखते हैं। जैसे कि कल की डेट है 23, तो ये आपने देखा है, जैसे ही मैं यहाँ पे कल की डेट डाल रहा हूँ इसने यहाँ पे एरर दे दिया है, क्योंकि मैंने उसको अवॉइड किया हुआ है, वैलिडेट किया हुआ है उस डेट को मैंने। इसी तरीके से मैं 24 देख लेता हूँ संडे की डेट, इसने इसको भी एरर दे दिया है। तो अब मेरे पास डेट बचती है आज की या मंडे की। तो आज हमारी डेट है, ये इसमें आसानी से ऐड हो गई है। तो आप इस तरीके से अपनी डेट भी वैलिडेट इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टोटल सेल। टोटल सेल जो है, मैं ये चाहता हूँ कि हालांकि ऐसे मैंडेटरी नहीं होता, पर आपको बताने के लिए बता रहा हूँ मैं कि इसमें मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट ना हो। तो उसलिए मुझे क्या करना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में उसी तरीके से आपको जाना है डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद कस्टम के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है काउंट इफ का, इज इक्वल टू काउंट इफ, और अब मैं डॉलर के साइन के साथ में वो वैल्यू को लॉक करूँगा जो मुझे यहाँ पे वैलिडेट करनी है। तो जैसे हमारी जो रेंज है वो स्टार्ट हो रही है D2 से, तो मैं यहाँ पे D को लॉक करूँगा, D2, और ये मुझे कहाँ तक करनी है, D15 तक मुझे इसे लॉक करना है। उसके बाद अब D2 में एक बार और यहाँ पे लूँगा। उसके बाद करूँगा मैं ब्रैकेट क्लोज और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यानी कि जो मैं टोटल सेल की इसमें वैल्यू डालूँगा वो उससे बड़ी होनी चाहिए D2 वाली रेंज से, जब भी वो डुप्लीकेट इसमें शो करेगा। डुप्लीकेट को शो जब भी वो नहीं होने देगा उसके अंदर में। अब करते हैं इसको ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं टोटल सेल डालता हूँ 1000, और यहाँ पर भी मान लीजिए मैं गलती से डालने लगा 1000, तो ये एरर बताएगा। मुझे इससे बड़ी रेंज लेनी है, यानी कि D2 की जो रेंज है उससे मुझे एक एक्स्ट्रा लेनी है जो मैंने फॉर्मूले में डाली थी। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 1001, तो ये इसको एंटर कर देगा, इसको एरर नहीं बताएगा। तो इस तरीके से आप डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं। आपके फील्ड कुछ भी हो सकते हैं, डाटा आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ये था डाटा वैलिडेशन करने के फॉर्मूले। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मेरे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/Learn Excel Hindi। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स को फाइंड करना और उनको हाईलाइट करना, और या उनकी जगह पे कोई स्पेशल वर्ड या कोई नरेशन हमें डालना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास एक डाटा है और यहाँ पर कुछ एरर्स है जो कि फॉर्मूले के नीचे यहाँ पे एरर आ गया है, क्योंकि इसके सामने यहाँ ब्लैंक्स हैं कुछ, तो ये इसको एरर शो कर रहा है। तो अब मुझे ये हाईलाइट करना है या मुझे इसकी जगह पे कुछ और लिखना है, तो वो किस तरीके से होगा
आइए देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है, इस पूरे डाटा रेंज को आपको सिलेक्ट करना है जहाँ तक भी आपका डाटा इसमें इंक्लूड है। उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल फॉर्मूलाज पे सिलेक्ट करने के बाद आप इन तीनों को करेंगे अनचेक और एरर को चेक रहने देंगे। उसके बाद ओके, और कहीं पर भी कोई भी क्लिक आपको नहीं करनी है, कोई भी कीबोर्ड से कोई बटन नहीं आपको प्रेस करना है। आपको सिंपली करना क्या है, जब इसने एरर्स आपके यहाँ पे शो कर दी हैं, इनको हाईलाइट कर दिया है, आपको लिखना है या जो भी आप लिखना चाहते हैं इसमें, डाटा अवेलेबल नहीं था या कोई और रीज़न जो भी आप चाहते हैं वो आप लिखें। जैसे मैं लिखता हूँ NA और इसके बाद मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो इसने क्या किया, जहाँ पे एरर था वहाँ पे NA कर दिया है। तो ये तो रही नरेशन डालने वाली बात। अब बात कर लेते हैं कि हाईलाइट किस प्रकार किया जाए। तो फिर से इस पूरे डाटा को आप सेलेक्ट करेंगे और होम पर ही है आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पर है न्यू रूल्स। न्यू रूल में आपका है फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन और यहाँ नीचे है फॉर्मेट्स ओनली सेल्स विद एरर्स। अब यहाँ नो फॉर्मेट सेट में आपको फॉर्मेट करना है कि आपको फॉर्मेटिंग किस प्रकार चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने आता है फिल में मैं कलर कर लेता हूँ, ये ले लेते हैं लाइट पर्पल कलर है इसमें और इसको करूँगा मैं ओके। तो इसने पूरे डाटा रेंज में से सिर्फ उन्हीं को कलर किया है जहाँ पर आपका एरर था। तो ये वीडियो था आपका एरर्स को फाइंड करना और एरर्स की जगह पर कोई नरेशन डालना। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/LearnExcel हिंदी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वाटरमार्क इंसर्ट करना। यानी कि मैं चाहता हूं मेरी एक्सेल शीट में एक वाटरमार्क मेरे को शो हो, मेरे डाटाबेस के जस्ट ऊपर या बीच में मुझे एक वाटरमार्क चाहिए। वाटरमार्क किस लिए हम यूज़ करते हैं कि मान लीजिए आपको कोई फ़ाइल अपने फ्रेंड्स को भेजनी है और वो कोई वैसी फ़ाइल है कि उसके ऊपर कोई और चीज़ आपको इंसर्ट या उसके ऊपर ना दिखाई दे और वाटरमार्क होने के बाद वो आपकी फ़ाइल जो है सिक्योर हो। और या फिर आपको प्रिंट आउट के ऊपर कोई ऐसी अपनी कंपनी का नाम या अपना नाम या कुछ भी तरह की इमेज आपको वाटरमार्क में चाहिए तो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं जाऊंगा ऊपर रिबन में, यहाँ पर है व्यू में आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल के बाद है पेज लेआउट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका हेडर एंड फुटर के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप इनमें से किसी भी बॉक्स में अपनी वाटरमार्क इमेज को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीच वाले पे हम करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर एक डिज़ाइन का टैब भी खुल गया है और यहाँ डिज़ाइन के टैब में है पिक्चर और जहाँ पर आपकी पिक्चर होगी आप उसको ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ली हुई है अपनी एक्सेल लर्न हिंदी की इमेज है मेरी वाटरमार्क की। अब मैंने यहाँ बॉक्स में पिक्चर इंसर्ट की थी पर यहाँ पे खाली इसने इस नेम के द्वारा, इस कोड के द्वारा इस पिक्चर को शो किया है। वो पिक्चर हमें शो कैसे होगी, आप कहीं पर भी शीट पे क्लिक कीजिए अपनी, तो इस तरीके से आपको वाटरमार्क जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। ये काफ़ी हल्का वाटरमार्क है और आपकी डाटा भी यहाँ पे अच्छी तरीके से शो हो रहा है। ये आपके बीचों बीच दिख रहा है अभी क्योंकि मैंने इसको सेंटर में लिया था। अगर मैं इसी कोड को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो आइए देखते हैं कहाँ पर शो होगा। वो दोबारा से ही ऐड होगा इसमें। आप ये कोड जैसे फॉर्मूले की तरह इसको हम कट पेस्ट नहीं कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। दोबारा से हमें वहीं पे इंसर्ट करनी होगी पिक्चर अपनी। अब देखिए थोड़ा सा ये राइट अलाइनमेंट की तरफ खिसक गया है हमारा। और अब जैसे मैं नॉर्मल पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे शो नहीं हो रहा है। तो आप ये मत समझना कि यहाँ से हमारा वाटरमार्क हट गया है। वो वाटरमार्क हमें सिर्फ पेज लेआउट के व्यू में ही होगा, अदरवाइज़ वो नॉर्मल व्यू में हमें शो नहीं होगा। और हम प्रिंट प्रीव्यू में उसको चेक करेंगे तो वो हमें वहाँ पर भी शो होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी वाटरमार्क लगा सकते हैं अपनी शीट्स में, अपनी फ़ाइल में या प्रिंट आउट में भी आपको ये वाटरमार्क शो होगा ज़रूर।
तो ये था वाटरमार्क इंसर्ट करना अपनी शीट के अंदर में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/learnexcelhindi। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल की जो टेबल्स हम इंसर्ट करते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे इंसर्ट में जाके यहाँ से टेबल इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर में एक टोटल की रो मैं चाहता हूँ इसमें नीचे यहाँ पे ऐड हो जाए, जिससे कि मैं इन सब रोज़ और कॉलम्स का भी टोटल यहाँ पे देख सकूँ। तो आइए देखते हैं वो किस तरीके से हम लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाके टेबल वाले पे रिबन पर ही रहना है और किसी भी सेल में आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन शो होगा। इस डिज़ाइन के अंदर आपकी हेडर रो, बैंडेड रोज़ और ये सब जो है इस तरीके से मिलेंगे। और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है टोटल रो का, इसको हम क्लिक करेंगे, चेक करेंगे इसको, तो यहाँ पे नीचे हमारा जो है टोटल रो एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गई है। अब ऐड हो गई है, इसमें हर सेल्स के नीचे जो हमारा डाटा रेंज है उसके नीचे जो है एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह एक यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो आइए देखते हैं उसका क्या फंक्शन है। जैसे ही मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कई सारे फॉर्मूलेज जो हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं और मोर फंक्शंस भी हैं, और जिस भी तरह का मैं फॉर्मूला चाहता हूँ वो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम है सेल्समैन के, तो इनमें मैं चाहता हूँ काउंटिंग हो कितने हैं, तो इसे मैं लगा दूँगा काउंट। यहाँ पे इसने काउंट करके बता दिया है 20 हैं टोटल। और इसी तरीके से डेट में है, डेट में भी हम लगा सकते हैं अपना काउंट लग गया है इसमें भी, डेट में और भी हम लगा के दे सकते हैं फॉर्मूला। इसमें मैक्सिमम लगा दिया है इसने, मैक्सिमम डेट कौन सी आ रही है हमारी इसमें ये बता दिया है इसने। मिनिमम बता दिया है, सबसे कम डेट कौन सी है हमारी। उसके बाद है यहाँ पे आइटम्स। आइटम्स में भी आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे काउंट नंबर लगा के देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे काउंट नंबर जिसने 0 बता दिया, क्योंकि इसमें नंबर्स इसके अंदर में है ही नहीं। काउंट लगाएंगे तो ज़रूर उसको बता देगा। काउंट फार्मूला जो है वो काम करता है टेक्स्ट में और नंबर्स में, दोनों में। अब मैं चाहता हूँ रेट का मुझे सम मालूम चले कितना है टोटल, तो मैं तो सम का लगाऊंगा फॉर्मूला। तो इस तरीके से जो टोटल रेट हुआ हमारा सारे 20 आइटम्स का वो हो गया 562। और यहाँ पर ये कितनी अमाउंट बनती है पूरी वो भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से। और टोटल कितना बनेगा इसका वो भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे इंसेंटिव का भी हम ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने क्या किया, सभी में कोई ना कोई फार्मूला फिट करके आपको बता दिया है इसमें। अब अगर मैं मान लीजिए इसके अंदर में एक और रो इंसर्ट करता हूँ और 21वें सेल्समैन को मैं इसमें ऐड करता हूँ और उसकी एम्प्लॉय आईडी भी ऐड कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद डेट आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी डेट आप लेना चाहते हैं। कीज़ 4, अमाउंट था इसका 50 रुपीज़। तो इस तरीके से आप इसमें और रोज भी ऐड कर सकते हैं। ये था हमारा फॉर्मूला आज का, टेबल्स में टोटल रो को ऐड करने का। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/learnexcelhindi। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी वेरी मच माय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एब्सोल्यूट रेफरेंस के ज़रिए आप किस तरीके से अपने डाटा को आप वैलिडेट कर सकते हैं।
यह एब्सोल्यूट रेफरेंस हमारा किस काम आता है और इसे हम कैसे लगाते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ आइटम्स लिखे हैं, उनके रेट है, यूनिट्स है, और यहाँ पे मैंने एक टैक्स लिया हुआ है जो 5% है। टैक्स तो आप सबको पता है कि हम कोई भी आइटम खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हमें टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो वैट है, चाहे वो किसी भी प्रकार का उस पर लगा हुआ टैक्स है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस हमारा किस तरीके से काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल प्राइस इसका निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा रेट और यूनिट्स को, उसके बाद इसको मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा। उसके बाद बात करते हैं टैक्स की। टैक्स जो लगता है हमारा वो लगता है टोटल प्राइस पर। टोटल प्राइस है मेरी इतनी और इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं टैक्स के साथ। ये मेरा टैक्स है और ये मेरा टैक्स आ गया इस पर। और अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ। तो ड्रैग करने पर यहाँ पर ये ज़ीरो क्यों आया है, यही हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में वीडियो है। तो यहाँ पे ज़ीरो इसलिए आया है और यहाँ पे सारी फिगर्स अपने आप इसलिए डल गई थी क्योंकि जब मैंने टोटल प्राइस यहाँ पे लिया तो रेट के आगे यहाँ पे यूनिट्स लिखी हुई थी, जिसकी वजह से इसको मिल गया रिलेटिव यूनिट, इसको मिल गई। तो इसने उनको नीचे फॉर्मूले तक ड्रैग कर दिया और अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर दे दी, जबकि टैक्स में ऐसा नहीं हुआ। टैक्स में क्या हुआ है, टैक्स में ऐसा टोटल प्राइस तो G6 जो था हमारा वो इसने ले लिया और यहाँ पे जो हमारा टैक्स है M6 वो इसने यहाँ पे ले लिया। पर जब हम नीचे ड्रैग करते हैं इसमें तो हमने पाया कि M7 जो है हमारा कॉलम वो है ब्लैंक। तो इस वजह से उसने क्या किया है, इस वाली वैल्यू के बराबर में कोई वैल्यू ना होने की वजह से इसने यहाँ पे ज़ीरो ले लिया है। तो इसी को हम एब्सोल्यूट रेफरेंस के द्वारा अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस हमारा एक्चुअली में डॉलर का साइन होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी वैल्यू को अपनी को पूरी तरह लॉक करते हैं और उससे एब्सोल्यूट रेफरेंस हमें मिलता है। तो मैं इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाता हूँ डॉलर के साइन के साथ में। एम के आगे पीछे हमें लगाना होता है, ये मैंने लगा दिया इसमें। और अब मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे पूरी वैल्यूज़ जो है वो शो हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये देखा आपने, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको डॉलर के साइन के साथ लॉक किया वैसे ही इसने नीचे तक पूरी वैल्यूज़ को टेक्स्ट के साथ में इंक्लूड कर दिया है। तो यही कहलाती है एब्सोल्यूट रेफरेंस। और अब मैं टोटल विद टैक्स को सम कर लूँगा, इसका टोटल प्राइस और टैक्स। दोनों को प्लस कर लेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये मेरा चार्ट जो है पूरा हो गया यहाँ पर डाटाबेस मेरा। तो आज आपने सीखा एब्सोल्यूट रेफरेंस हम किस तरीके से लगाते हैं, ये हमारा किस काम आता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/learnexcelhindi। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है कमेंट बॉक्स में पिक्चर इंसर्ट करना। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होता है ये। जैसे कि यहाँ पे आपको एक कमेंट बॉक्स दिख रहा है, माउस जब इसके ऊपर रोल ओवर होता है तो यहाँ पे कमेंट्स शो होता है। उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और शो हाइड कमेंट्स करूँगा। तो ये मेरा परमानेंट हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। उसके बाद माउस को मैं यहाँ पर इस तरीके से लेके जाऊँगा कि मेरे को माउस के आगे ये एरोज़ शो हों। उसके बाद आप माउस का राइट क्लिक दबाएंगे और फॉर्मेट कमेंट ओपन हो जाएगा आपका। उसके बाद है कलर्स एंड लाइंस में आपको जाना है और जहाँ पे ये फिल कलर वाला ऑप्शन है इसमें आप जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे फिल इफ़ेक्ट्स, इसमें है पिक्चर और यहाँ पे आपको पिक्चर अपनी ब्राउज़ करनी है।
जैसे मैं ले लेता हूँ, ये हमारा लोगो है। और इसके बाद आपको पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इसको लॉक करना है। लॉक पिक्चर एस्पेक्ट रेशो को लॉक करना ना भूलें, इसको ज़रूर चेक करना है। उसके बाद ओके कर देंगे। तो आपने देखा जो पिक्चर थी वो हमारे कमेंट बॉक्स में ऐड हो चुकी है। अब मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ। तो माउस जब मैं इसके ऊपर रोल ओवर करूँगा तो मेरी जो पिक्चर है वो यहाँ पे शो होगी। इसके बाद हम इसमें, अगर हमें इसमें कुछ लिखना है हम वो भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा बैकग्राउंड में पिक्चर है और आगे जो लिखा हुआ है वो, जो मैंने मैसेज यहाँ पे डाला वो भी शो हो रहा है, पीछे पिक्चर भी इसमें शो हो रही है। तो ये हमारा काफ़ी यूज़फुल हो जाता है समटाइम जब हमारे को ज़रूरत पड़ जाती है किसी कमेंट बॉक्स में पिक्चर शो करने के लिए। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए YouTube/LearnExcel हिंदी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है अपने नेम्स को लोअर, अपर और प्रॉपर केस में आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कुछ यहाँ 4-5 नाम लिखे हुए हैं जो कोई अलग अलग फॉर्मेट्स में हैं। कोई अपर में है, कोई लोअर में है, कोई मिक्स है और कोई पूरा ही अपर केसेस है। तो आइए अब देखते हैं लोअर, अपर और प्रॉपर केसेस को हम कैसे इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले लोअर को देख लेते हैं। तो इज इक्वल टू लोअर। अब टेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, टेक्स्ट अपनी रेंज जो भी आपको लोअर केस में चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। और ये देखिए इसने नोकिया को इसने लोअर केस में कर दिया है। उसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो ये सभी नाम को इसने लोअर में कर दिया है। इसी तरीके से अपर का देख लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बहुत हेक्टिक फार्मूला नहीं है ये देखिए इसने प्रॉपर सभी को अपर केसेस में कर दिया है इसने। इसी तरीके से है प्रॉपर। ये देखिए इसने प्रॉपर में कर दिया, यानी कि जो उसका फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल में है। तो काफ़ी सिंपल सा फॉर्मेट है, सिंपल सी टेक्निक है। आप इसे अपने घर पे अपनी प्रैक्टिस के लिए अपना शीट पे आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/LearnExcel हिंदी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन ब्रेक करना है हमें सेल और फॉर्मूले के साथ में। तो लाइन ब्रेक के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको, और मैं एक बार उसका एग्जांपल और देता हूं आपको किस तरीके से होता है लाइन ब्रेक। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और मैं इसी सेल के नीचे चाहता हूँ कि जो मेरा अगला टेक्स्ट है वो इसी सेल के नीचे आ जाए, इसी लाइन के नीचे आ जाए। तो उसको लाइन ब्रेक करने के लिए हमें प्रेस करना होता है Alt+Enter। इसको मैंने किया हेलो हनी। इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, लाइन ब्रेक मैंने इसको कर दिया है। इसको करते हैं डिलीट। और अब बात करते हैं अपने इस डेटाबेस की जो कि है एड्रेस, एरिया, स्टेट कोड और कंट्री। अब मुझे यहाँ पे इसे कंबाइन करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं इस डाटा को। सबसे पहले B2 और एम्परसेंट हम इसमें डालेंगे। उसके बाद C2 एम्परसेंट D2 एम्परसेंट E2। उसके बाद एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे कंबाइन हो गया है। पर कंबाइन के साथ में इसने कोई स्पेस इसमें नहीं दिया है। अब हमें इसमें स्पेस डालने के लिए, हमें इसमें स्पेस देने के लिए यहाँ पे फॉर्मूले में इसको एडिट करना होगा। कुछ और एम्परसेंट हमें इसमें डालने होंगे। सबसे पहले
ये हो गया हमारा, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, और सभी एम्परसेंड के आगे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और अब यहाँ पे हमारे पे इन सब में स्पेस आ गया है एक, इस तरीके से। और हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि ये हमारा चार का फॉर्मूला जो होता है हमारा, उसके द्वारा उसको भी लगा के देख लेते हैं। वो भी हमारा कंबाइन करने का फॉर्मूला ही होता है एक तरह से। अब आप इसको हटा लेंगे यहाँ से, और 4। अब यहाँ पे नंबर हमें देना है इसमें 10 नंबर डाल देंगे। और अब इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ, खाली 4 को। और इन दोनों को मैं करूँगा डिलीट। यहाँ डालूँगा मैं इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा ये दोबारा से उस तरीके से आ गया है। पर अब मैं इसमें क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट करूँगा लाइन ब्रेक्स के लिए। तो इस तरीके से मेरा जो एड्रेस था वो लाइन ब्रेक के थ्रू यहाँ पे रैप टेक्स्ट करके आ गया है। आप इसको नीचे तक ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी एड्रेसेस थे इस में इस तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप 2-3 तरीके से लाइन ब्रेक अपनी कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट भी, और Alt प्लस एंटर प्रेस करके भी अपना लाइन ब्रेक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह की और भी वीडियोज़ हैं मेरे, उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/learnexcelhindi। हैव a nice day friends, thank you very much। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेल चेकिंग का। स्पेल चेकिंग बहुत ज़रूरी होती है जब हमारे पास डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है, या उस डाटा में काफ़ी सारी पैराग्राफ्स या नरेशन होती है। तो हम टाइपिंग करते वक्त या कॉपी करते वक्त स्पेल पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके लिए एक एक्सेल में एक फ़ंक्शन है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी स्पेलिंग्स सही है या गलत है, वो उनको करेक्ट करता है। तो वो फंक्शन आपको मिलेगा कीबोर्ड से F7 दबा के। F7 आप प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, और जैसे ही आप F7 करते हैं प्रेस, तो आपके सामने यहाँ पे ये खुल जाता है एक डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर जैसे ये कह रहा है जो भी स्पेलिंग इसको गलत मिलेगी वो इसको सही करेगा, और आपको सजेस्ट करेगा कि स्पेलिंग जोन से सही है आप उसको चूज़ कीजिए। जैसे कि यहाँ पे रेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत और यहाँ पे ये सही स्पेलिंग है, तो इसको मैं चेंज करूँगा। उसके बाद जैसे कमिंग की स्पेलिंग गलत है तो ये बता रहा है ये वाली स्पेलिंग होनी चाहिए कमिंग की। नीचे और भी अदर ऑप्शन है, पर सबसे पहले ये वही स्पेलिंग आपको बताएगा जो बिल्कुल करेक्ट होती है। इसके बाद मैं इसको चेंज करूँगा। अब जैसे ये ईयर की स्पेलिंग भी इसने गलत बताई, इसको भी मैंने सही कर दिया। और ये यूट्यूब तो सही है। इसके बाद को कुछ और नहीं मिला है तो उसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद ये बताता है कि द स्पेलिंग चेक जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, और डाटा जो स्पेलिंग गलत थी वो भी सही हो चुकी है। तो ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube/learnexcelhindi। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर्स हमेशा राइट अलाइनमेंट में ही रहते हैं, और जो टेक्स्ट होता है वो शुरू होता है लेफ़्ट से। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला नंबर हमारा सही है, और ये दोनों जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो इनको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे जनरल। तो इसने खाली इस बीच वाले को नंबर फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, जबकि नीचे वाला टेक्स्ट अभी भी बाकी है। तो उसमें आपने देखा इसमें एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, जिस वजह से इसने इसको
कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। आइए इसको फिर दोबारा देख लेते हैं एक बार और दूसरे तरीके से। कोई भी वैल्यू यहाँ डालता हूँ मैं, इसको चेक कराता हूँ कि ये वैल्यू ग्रेटर है इस वैल्यू से, तो ये ट्रू दिखा दिया है ऐसे कि जो 157 है वो 156 से बड़ी है, तो ये ट्रू दिखा दिया। क्योंकि ट्रू इसलिए दिखाया है क्योंकि ये नंबर्स फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है। इसको हम क्लोज कर देंगे, लॉक कर देंगे इसको और नीचे इसको ड्रैग करेंगे, तो इसने नीचे वाले को फॉल्स बता दिया। क्योंकि एक्सेल जो है वो हमेशा टेक्स्ट को ही बड़ा मानता है किसी भी नंबर से, तो ये इसने इसको फॉल्स बता दिया है। ये तरीके से और इसको हम करके देखेंगे। अब नंबर में कन्वर्ट करने का एक और नया तरीका है, वो है मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ। उसके बाद इस पूरे डाटा को मैंने किया सेलेक्ट, इसके बाद मैं गया पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे ऑपरेशन में है मल्टीप्लाई, तो यानी कि मैं इस पूरी डाटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी जो वैल्यू है वो सेम आएगी। तो अब आपने देखा कि वो जो अपॉस्ट्रोफी वाला जहाँ पे मेरा सेल्स था वो हट चुका है ऑटोमेटिक ही, और इसने इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/Learn Excel Hindi। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट टू कॉलम, यानी कि हम अपने किसी भी टेक्स्ट डाटा को कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ मैंने यहाँ पे लोकल एरिया, सिटी, पिन कोड और कंट्री के नाम एक ही सेल्स में लिखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये चारों चीज़ मुझे अलग अलग डिफ़ाइन इन कॉलम्स में हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस पे सबसे पहले इस पूरे डाटा को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डाटा वाले ऑप्शन में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम्स पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बॉक्स खुलेगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है डिलिमिटेड, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स में कोमास और टैब्स ईच फील्ड है, इसके अंदर में हमें हर कोई अलग अलग चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, और ये हमारे हैं डिलिमिटर्स। तो अगर आपके यहाँ पे टैब आपने दिया होता तो आप टैब पे सिलेक्ट कर लेते, बस जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोमा है तो आपको सिर्फ कोमा पे यहाँ पे चेक करना है। और यहाँ पे आपका डाटा प्रीव्यू भी इस तरीके से आ गया है कि जिस तरीके से आप चाहते हैं यहाँ पे इसको ये शो कर रहा है। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद जनरल इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि आपको डाटा कहाँ से शो करना है अपना, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद करेंगे फिनिश, और ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू रिप्लेस द कंटेंट्स ऑफ दिस डेस्टिनेशन सेल्स, तो आपको इसे करना है ओके। तो ये आपने देखा, एक तो इसने लोकल एरिया जो था और जो सिटी थी, पिन कोड और ये कंट्री, इसने इन चारों चीज़ों को अलग अलग कॉलम्स में सेट कर दिया है। इसी तरीके से आप अपने किसी भी बड़े से बड़े डाटा को भी आप टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/Learn Excel Hindi। हैव a नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है वी लुकअप लगाना है हमें दूसरी वर्कबुक से, यानी कि एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक का डाटा में लेके हमें वी लुकअप अपना यूज़ करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ मोबाइल्स फ़ोन की क्वांटिटी लिखी हुई है, और दूसरी जगह मेरी जो दूसरी वर्कबुक शीट है मोबाइल फ़ोन प्राइस लिस्ट है, जहाँ पे मैंने इन फ़ोन्स की कॉस्ट लिखी हुई है। तो अब डाटा यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले हम इनको एक ढंग से व्यू में लगा लेते हैं जिससे कि हमारे को काम करने में आसानी हो जाए। उसके लिए व्यू में जाएंगे, अरेंज ऑल और वर्टिकल को चूज़ कर लेते हैं। ये आपके सामने आपकी फ़ोन लिस्ट
प्राइस लिस्ट भी ओपन हो गई है और यहाँ पे जो हमारी पूरी लिस्ट है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो आइए लगा लेते हैं, कॉस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं वी लुकअप के साथ में। वी लुकअप वैल्यू क्या चाहिए मुझे, लुकअप वैल्यू चाहिए मुझे आइटम्स की कॉस्ट चाहिए मुझे। उसके बाद टेबल एरे हमारा प्राइस लिस्ट जो हमारी है उसको पूरी को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, तो आप यहाँ पे देखेंगे अपना जो कॉस्ट है आपकी वो है 2 नंबर, तो यानी कि 2 नंबर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया। उसके बाद ट्रू और फॉल्स, इसमें से अब हमेशा फॉल्स एग्जैक्ट मैच हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है, हम उसके आसपास का डाटा नहीं ले सकते, हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है, तो इसको आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और ये आ गया है मेरा यहाँ पे नोकिया का जो था इसमें कॉस्ट वो है 5000, इसने यहाँ पे इसको शो कर दिया है। ये दूसरी वर्कबुक खुली हुई है और ये दूसरी खुली है, ये इसके अंदर की शीट नहीं है, ये अलग फ़ाइल है, ये वाली अलग फ़ाइल है। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि हम दूसरी फाइल से भी वी लुकअप फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने लगा लिया है, इसको मैं ड्रैग कर लूँगा। उसके बाद अमाउंट के लिए मैं इस वाली फिगर को इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं अपनी प्राइस लिस्ट का हमारा काम ख़त्म हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ अब। और अब देखना है, ये देखिए जब आप इस कॉस्ट के किसी सेल में आप सेलेक्ट करेंगे किसी सेल को, तो आप ऊपर अपने फॉर्मूले में आपको मिलेगा कि आपने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन लिस्ट जो है कहाँ से ली हुई है, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा उसका। तो और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/LearnExcelHindi। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।